ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के सुबह में हरे मूंग, चावल के दाने और ये विशेष सामग्री लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना ही। उस उपाय फिर आपको इस उपाय को कर लेना ही। उसके बाद सारी कामना इच्छाएं आपकी बहुत जल्द पूर्ण होगी। चाहे बच्चों को लेकर हो, नौकरी, व्यापार या धन संपदा, हर प्रकार की कामना इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगी। उपाय कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ली और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर करिएगा। तो पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए है, यानी कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो कई वर्ष से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को करने से मत चूकिएगा। क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने दाने? एक दाना मात्र, एक दाना मात्र। ठीक। साथ ही साथ आपको लेना है चावल का दाना। जो भी सामग्री लो पूर्ण हो, टूटी फूटी खंडित ना हो। एक आखा चावल का दाना ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र ले लीजिएगा। और आखिरी भी सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो आपके जीवन में जो भी समस्या हो, परेशानी हो, बाधा हो, वो एक जल के लोटे से समाप्त होगी। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर लेना। साथ ही साथ जो भी सामग्री हमने बताई है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। पूजन पाठ वगैरह पहले कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग का उपाय करने से समस्या समाप्त होती है, बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होती है। तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए वो दाना समर्पित कर दीजिएगा। आपके जीवन की कोई कामना हो, पूर्ण नहीं हो रही हो, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको बेलपत्र को भी शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और आखिरी में रही बात चावल के दाने की, उसको उठाना ही। आपके जीवन में सुख शांति आए, आर्थिक स्थिति सुधर जाए, उसके लिए निवेदन करते हुए चावल के दाने को भी शिवलिंग पर चढ़ा देना है। फिर तांबे के लोटे को उठाना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ा देना है। जल चढ़ाओगे बहता हुआ नीचे आएगा। रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और गणेश जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन की सारी समस्या समाप्त करें और कामना को बहुत जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए अचूक विशेष पहला वाला उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं अगला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय गणेश जी को प्रसन्न करेगा और जीवन में जितने भी विघ्न हैं, परेशानी हैं, समस्या हैं, बाधाएँ हैं, वो समाप्त होगी। साथ ही साथ बच्चों से जुड़ी अगर कोई प्रार्थना है, जैसे बल बुद्धि विद्या की बढ़ोतरी, वो भी कामना बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो इसमें क्या ज़रूरत है? आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? 4 कंप्लीट 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं। इस प्रकार से होने चाहिए। साथ ही साथ आपको चावल के दाने भी लेने हैं। एक आखा चावल का दाना पूर्ण रूप से ले लीजिएगा। और आपको लेना ही लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको सामग्री को इकट्ठा कर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। फिर जो 4 हरे मूंग के दाने बताए थे उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है, विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना है और अपने बच्चों के लिए निवेदन करना है कि आपके बच्चों में जो बल बुद्धि विद्या की कमी है, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, ठीक, वो समस्या समाप्त हो जाए। उसके लिए प्रार्थना करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है, गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर समर्पित कर देना है। और उस चावल के दाने को जल के लोटे में, ये जल का लोटा आपका तैयार हो गया। फिर ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। तो चावल वाला जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगी, बहता हुआ नीचे आएगा। रोक कर आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है और जल को ग्रहण कर लेना है।
और विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी अटकी हुई कामना है उन्हें पूर्ण करें, विघ्न को समाप्त करें और बच्चों में जो बलबुद्धि विद्या की कमी आ रही है उसमें बढ़ोतरी करें। तो इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना निवेदन करते हुए ये विशेष उपाय कर लेना है। आप जानते हैं तीसरा वाला उपाय, विशेषकर इस उपाय करने के बाद कामना तो पूर्ण होगी होगी, साथ ही साथ अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या आ रही है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो वो भी समस्या खत्म होने लगेगी। तो इस वाले उपाय को करने के लिए जिन सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो देख लीजिए। आपको इस प्रकार से एक प्यारा दीपक ले लेना है, ठीक है। जलाने के लिए गोल बत्ती लेना है और घी ले लेना है। यहाँ पर आपका सवाल होगा दीपक कौन सा? देखिए, अगर आप मिट्टी का लेते हो तो मिट्टी का भी ले सकते हो, नया वाला होना चाहिए, या आपको जो आटे का दीपक है वो बना लेना है, क्योंकि आटे के दीपक का उपाय करोगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और सभी जो देवी देवता हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको आटे का एक दीपक ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है हरी इलायची। देखिए, हरी इलायची लो तो वो खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खंडित हरी इलायची लोगे तो आपकी जो इच्छा है मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। और बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है, तो सूखने के बाद वो पीली हो जाती है, तो ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा, विशेषकर तांबे का लोटा लेना, उसमें जल पर लेना, ठीक। और आपको पहुंच जाना है नज़दीक के महादेव जी के मंदिर, ठीक। मंदिर में पहुंचकर पूजन पाठ वगैरह जो करना है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सर्वप्रथम हमने आपको जो दीपक बताया था उस दीपक को शिवलिंग के पास रखकर जला देना है, ठीक। फिर तांबे के लोटे को उठाना है, ओम नमः शिवाय, श्री श्यानवस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए जब जल को सीधा सीधा शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जल चढ़ाते हुए आपको अपनी कामनाएं कहते रहना है। उसके बाद 2 हरी इलायची है, उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है, विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है और पहली हरी इलायची को जलते हुए दीपक में आपको इस प्रकार से डाल देना है। साथ ही साथ प्रार्थना कहते जाना। उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है, उनका स्मरण करना है कि आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए, समस्याएं समाप्त हो जाए। चाहे वो आर्थिक स्थिति खराब चल रही हो, धन संपदा में कमी आ रही हो, या आपके कार्य अटके जा रहे हैं, तो कामना पूर्ति के लिए बहुत विशेष अचूक उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।